ओम क्लीं क्लां लौं सः संशय नमः। ओम क्लीं क्लां लौं सः। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए आज बड़ा दिन है। जनता अपने अपने घरों से बाहर निकलकर सीधे वोट करने के लिए पहुंच रही है। इस बीच अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भगवान की शरण में पहुंचे हैं। जहां मिल्कीपुर में वोटिंग का सिलसिला जारी है, वहीं सांसद अवधेश प्रसाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बजरंग बली और भोलेनाथ की आराधना करते नजर आ रहे हैं। ओम शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः। ओम ह्रां क्लीं ह्रां संशय नमः। ओम क्लीं क्लां लौं सः संशय नमः। ओम क्लीं क्लां लौं सः। मिल्कीपुर उपचुनाव सत्ताधारी बीजेपी, साथ ही विपक्षी सपा और खुद अवधेश प्रसाद के लिए साख का सवाल बन गया है। वहीं मीडिया से बात करते समय अवधेश प्रसाद बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाते नजर आए। आज चुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर का चुनाव जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का, अयोध्या के जनपद का ये मिल्कीपुर चुनाव है। ये मेरे संसदीय क्षेत्र का भी है, क्योंकि और मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ जोधपुर मतदाताओं को, जिन्होंने मुझे अयोध्या जनपद की 54 लोकसभा सीट से सांसद बनाया और देश दुनिया में मेरी चर्चा और सम्मान बढ़ाया है। मैं देवतुल्य जनता को, देवतुल्य मतदाताओं को प्रणाम करता हूँ। प्रभु श्री राम को प्रणाम करता हूँ, उनकी कृपा से, तो हनुमान जी की कृपा से, माँ सरयू माई की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से ऐसी सीट जिसकी आज चर्चा हो रही। और उसी में आज मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, जो मेरे संसदीय क्षेत्र अयोध्या जनपद का क्षेत्र है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार दबाव डाल करके चुनाव को प्रभावित करने का और लोकतंत्र को हनन करने का उचक रजा है। और आज जब मतदान हो रहा है 7 बजे से, मुझे सूचना मिल रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पोलिंग से भगाया जा रहा है, डांटा जा रहा है। उदाहरण के लिए पालपुर है, पालपुर बहुत बड़ी पोलिंग है, 3 बूथ है, उसमें किसी भी एजेंट को रखने दे दिया, भगा दिया। इसी तरह तेंधा की सिपाही है और जगह जगह माइनॉरिटी के जहां उनको रोका जा रहा है और रात में न जाने कितने कितने घरों को, कार्यकर्ताओं को देखा गया। और अगर ये कह दिया गया, उनके घर वालों ने कहा कि साड़ खाने गए हैं, तो कहा उसको बुलाओ, नहीं तो हाथ पे तोड़ देंगे थाने पर। तो कम से कम 500 कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया है। और हमारे यहाँ तक एजेंट, ये बूथ नंबर 3 है चनौरा, वहां पर इस रात सरोज जो है हमारा एजेंट था, उसको रात को पकड़ करके मारा पीटा गया और चलान कर दिया गया। बड़ा नंगा नाच किया गया है। और इसकी मिसाल इस देश के लोकतंत्र में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती में, और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उस संविधान को चकनाचूर किया जा रहा और लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को खत्म के आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। मैंने कल यहाँ के ऑब्जर्वर महोदय से मिलकर के बात रखी थी, यहाँ के आईजी को महोदय को बात रखी थी, अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को फैक्स किया था और भारत सरकार चुनाव आयोग को किया था। और पूरी तरह से
ये निवेदन किया था कि स्वच्छ और निष्ठापूर्वक चुनाव कराया जाए, और अपने अधिकारियों से भी कहा था कि सरकारें आती जाती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन सरकार के दबाव में किसी प्रकार का काम न हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मिल्कीपुर में जमानत जब्त होगी। मिल्कीपुर का इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है। यहाँ तक कि 3 उपचुनाव हुए थे, तीनों चुनाव में भारतीय जनता हारी है, और एक बार तो ऐसा चुनाव हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई। उसी पैमाने पर यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, जिन्होंने मुझे पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट का सीट है, अयोध्या से जुड़ी सीट है, तो उसमें भी हमें जिताया था। और माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने तो रिकॉर्ड बना दिया है। 6-7 बार चुनाव में आए प्रभावित करने। हिंदुस्तान में कहीं भी मिसाल नहीं मिलेगी कि कोई एक मुख्यमंत्री उपचुनाव में 9 बार 8 बार आए। 16 मंत्री लगाए हैं 3 महीने से, और 84 एमएलए लगाए हैं, लेकिन पूरी तरह से जनता पूरी तरह से मन बनाए है भारतीय जनता पार्टी को हराने का, जमानत जब्त कराने का। ये जानकारी सरकार को थी, तो सरकार ने अफसरों पर पूरा दबाव डाला है। यहाँ तक कि जो वहां पर पीठासीन अधिकारी लगाए गए हैं, चुनाव में कर्मचारी लगाए गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के या तो कार्यकर्ता रहे हैं या रिश्तेदार रहे हैं। और पीडीए का आप पता लगा लें कि चुनाव में सभी लोगों को लगाया जाता है, जात का कोई नहीं है। पीडीए का एक भी कर्मचारी चुनाव में नहीं लगाया गया है, एक भी नहीं लगाया गया। ये क्या है? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही। ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है कि बाबा साहब भीमराव का अपमान हमारे देश के गृह मंत्री ने किया है, संविधान का अपमान किया गया है। ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब हमारा किसान अपनी खेती को रखाने के लिए रात रात खेत में है, सांड खेती चलते हैं, सांड जान लेते हैं। ये सारे मुद्दे हैं, और इस मुद्दों के सामने भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं पाई गई, और आज पूरी तरह से ये लूट रहे हैं, चुनाव को लूट रहे हैं, एजेंट को मार रहे हैं, भगा रहे हैं, और अल्पसंख्यक बस्तियों में रोका जा रहा है। इससे ज्यादा लोकतंत्र का मजाक, लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा सकती। हो गया